हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय महाकाल। मैं हूं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं इजी मैथ्स एनालिसिस। ये जो सवाल आप देख रहे हैं, आपके सोच से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का सवाल है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, तो उसके लिए हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स टेक्निक जो होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है लीनियर इक्वेशन में जब 10th बोर्ड में पूछेगा तो वहां पे बनाने का कुछ तरीका अलग होगा। तो हम आज स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे कि कैसे बनाएंगे एग्जाम में। वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और कहीं भी कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सवाल पहले समझिए। सवाल कर रहा है, अ बोट कैन रो डाउन ए स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक नाव है, बोट है, वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है। कितने घंटा लगता है जाने में जी? 2 आवर्स। 2 घंटे में धारा के दिशा में ये बोट जो है 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। और थर्ड इमेज जो देख रहे हैं वो है धारा का डायरेक्शन जो है, ये वाटर जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस नाव को किस डायरेक्शन में जाना है जी? इसके विपरीत डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम में जाना है, धारा के विपरीत डायरेक्शन में जाना है। तो बोल रहा है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। जब धारा के डायरेक्शन में जाता है तो 2 किलोमीटर में सॉरी 2 आवर्स में 20 किलोमीटर तय करता है, मतलब 2 आवर्स में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लेकिन जब वो अप स्ट्रीम में जाता है, धारा के विपरीत डायरेक्शन में जाता है, तो 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाता है। यहां तक क्लियर? ये हो गया डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के डायरेक्शन में। पानी का जो डायरेक्शन है बहने का वो, और इस नाव बोट को चलने का जो डायरेक्शन है, ये दोनों सेम है। इसमें धारा यानी वाटर के बहने का डायरेक्शन और बोट के चलने का डायरेक्शन दोनों विपरीत है। तो जब डाउन स्ट्रीम यानी धारा के डायरेक्शन में बोट जा रहा है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और जब विपरीत डायरेक्शन में जाता है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। फॉर फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। ठीक, स्टिल वाटर मतलब स्थिर वाटर। जब पानी स्थिर है, ना तो पानी राइट डायरेक्शन में जा रहा है ना लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बहाव पानी का नहीं है। वाटर का जो बहाव है वो बिल्कुल स्थिर है, पानी बह नहीं रहा है, स्थिर वाटर है। जैसे आप तालाब में देखते हैं, तालाब में जो पानी होते हैं छोटे छोटे, वो स्थिर होते हैं, बहते नहीं। ठीक है, तो स्टिल वाटर में इस बोट का स्पीड बताना है। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट। और ये धारा का जो स्पीड है, वाटर का जो स्पीड है वो भी बताना है अपने को। क्या क्या बताना है जी? स्थिर वाटर में इस बोट का स्पीड बताना है, और ये वाटर जो है, जब वाटर बह रहा है, वाटर में बहाव है, वाटर में क्या है जी? मोशन है, तो उस वाटर का भी स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ द करेंट यानी धारा का भी स्पीड आपको निकालना है। तो दोनों का स्पीड आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए मान लीजिए, लेट द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, क्या मान लीजिए जी? x किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्टिल वाटर में क्या हो गया जी? बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अब क्या करते हैं, मान लीजिए करंट का अपने को जानना है। तो ये जो धारा है वाटर, अब यहाँ पे तो वाटर स्टिल है, अब यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे और यहाँ पे पानी जो है मोशन में है, पानी भी उसमें भी मोशन आ गया है, अब पानी मोशन में है।
तो करंट का स्पीड अपने को भी मानना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ द करंट क्या हो जाएगा जी, लिख लीजिए, लेट द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द करेंट बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर पर आवर है, मतलब जब पानी स्थिर है तो x किलोमीटर 1 घंटे में मतलब पर आवर में तय करता है। लेकिन जब अब पानी जो है उसमें मोशन आ गया, वाटर जो है अब मूव करने लगा, चलने लगा, पानी में मोशन आ गया, तो उस पानी में जो मोशन आया उसका स्पीड हमने क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये पानी जो है y किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से बहना चालू कर दिया, दोनों में मोशन, दोनों को एक साथ मिला दिया। पहले स्टिल वाटर में था, अब इस नाव को क्या किया हमने, बोट को उठाया और इस पानी में डाल दिया। कौन से पानी में जी, जो पानी बह रहा था, जिसमें बहाव था। तो अब ये नाव जो है पानी बहने के डायरेक्शन में क्या कर रहा है जी, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में तय करता है। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा जी, स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना है जी, y किलोमीटर पर आवर। ये y किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है और बोट जो है x किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है, दोनों के एक में मिला दिया। तो ये डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा जी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, x किलोमीटर पर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और ये x किलोमीटर सॉरी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, स्पीड है, और ये क्या दिया है 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ये क्या है, किलोमीटर है, ये डिस्टेंस है। तो अब डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है। तो S इजक्वल टू डी बाई टी, हमने पहले भी इसको पढ़ा है कि स्पीड इजक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो कितना हो जाएगा जी, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम यानी धारा के डायरेक्शन में कितना किलोमीटर पर आवर से जाता है जी, 10 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से जाता है। इसको फर्स्ट मान लो। अब इधर आते हैं, ये क्या है, ऑफ स्ट्रीम, धारा के विपरीत डायरेक्शन में। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, पहले ये समझ लेते हैं ऑफ स्ट्रीम में क्या हो जाएगा। देखिए ऑफ स्ट्रीम में 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी का रफ्तार है उस पानी के रफ्तार से ये बोट जो है, इस बोट का रफ्तार ज्यादा है। ठीक, आप पानी में तैरे होंगे, पानी का रफ्तार यदि आपके तैरने के रफ्तार से ज्यादा हो तो आप आगे नहीं जा पाते, पानी क्या करता है, आपको धक्का दे करके पीछे बहा ले जाता है, अपने साथ में ले जाकर जाता है। लेकिन यदि आपकी रफ्तार उस पानी के रफ्तार से ज्यादा होता है
आप जब तैरते हैं तो आपकी तैरने की जो रफ्तार है उस पानी के बहने की रफ्तार से यदि ज्यादा है तो आप आगे की तरफ जा पाते हैं, ठीक है, उसके विपरीत डायरेक्शन में आगे बढ़ पाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी का जो रफ्तार है बहने का, बोट का रफ्तार उससे ज्यादा है, तभी ये 2 घंटे में 4 किलोमीटर आगे जा पाता है। नहीं तो क्या होता, पानी अपने साथ में बहा करके ले जाता है, जैसे इस कंडीशन में है। तो अब देखिए यहाँ पे पानी का रफ्तार ज्यादा है, सॉरी, बोट का रफ्तार ज्यादा है, किससे, पानी से, तभी जा पा रहा है। तो कितना ज्यादा है, मान लो ये बोट का रफ्तार x है और पानी का रफ्तार कितना है जी, y है, तो वैल्यू निकल के आता है क्या जी, पॉजिटिव, निगेटिव वैल्यू नहीं निकलता है, पॉजिटिव वैल्यू निकल रहा है, मतलब ये ज्यादा है। तो ज्यादा है तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, विपरीत डायरेक्शन में। विपरीत डायरेक्शन में क्या हो गया, ये पानी से इसका रफ्तार ज्यादा है तो ही आगे जा पा रहा है बोट, तो क्या हो जाएगा, बोट के रफ्तार में से इस पानी के रफ्तार को यानी मोशन को माइनस कर लेंगे, तब जाके इसका आपको स्पीड आ जाएगा, किसका, अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी, 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 2 किलोमीटर पर आवर, इसको सेकेंड मान लीजिए। कैसे, आपका डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, टाइम 2 आवर ले रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, d/t, ये हो गया। अब क्या करना है, अपने को वाटर यानी स्टील वाटर में बोट का स्पीड यानी x का वैल्यू निकालना है और करंट का वैल्यू निकालना है, मतलब धारा का वैल्यू निकालना है, दोनों का अलग अलग। ये जो है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये क्या है, कंबाइन स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम जो है कंबाइन स्पीड है और ये डिफरेंस ऑफ स्पीड है, ठीक। लेकिन अपने को अलग अलग सेपरेट यानी सेपरेट स्पीड निकालना है दोनों का। तो सेपरेट स्पीड निकालने के लिए क्या करना है जी, एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस 2, कितना हो जाएगा जी, 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ जोड़ रहे हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा तो 2 से 12 कट जाएगा, इसलिए x कितना हो जाएगा जी, 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्टील वाटर में ये जो है 6 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है। जब पानी स्थिर है तो पानी में कोई बहाव नहीं है, केवल किसका मोशन है जी, बोट का मोशन है, पानी में कोई मोशन नहीं है, केवल बोट का मोशन है। उस समय बोट जो है पर आवर 6 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है, पर आवर 6 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है, यानी स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर है। अब मोशन किस में आ गया जी, वाटर में मोशन आ गया, तो अब वाटर का भी स्पीड निकालना है। तो क्या करेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड, आप फर्स्ट और सेकेंड किसी में रखिए, आप 6 क्या है आपका वैल्यू, 6 है, तो हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर है। इसको इधर ले जाइए और 2 को 6 के साइड में लाइएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू, ये घट जाएगा तो 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बोट का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर स्टील वाटर में, और करंट यानी धारा का स्पीड y किलोमीटर पर आवर हो गया।
दोनों को मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 + 4 10 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 10 किलोमीटर यानी 2 घंटे में कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। सवाल आपका सही है, चेक हो गया। ठीक, तो यहां से आपको क्या क्या मिल गया जी? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मिल गया और स्पीड ऑफ करेंट मिल गया। 10 स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर equal to 6 kilometer per hour and speed of current equal to 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इस तरह 10th बोर्ड में जब आपको यह सवाल पूछेगा तो स्टेप बाय स्टेप बनाना है। आशा करता हूं ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आज के बाद इसमें आप लोगों को डाउट बिल्कुल नहीं होगा, इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूं। ठीक है, इसी सवाल को अब हम किस मेथड से पढ़ेंगे जी? शॉर्ट ट्रिक से, गवर्नमेंट एग्जाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि उसमें कैसे बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिए आप लोग, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका ट्रिक्स मिल जाएगा कैसे बनाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।